हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में 2022 यानी डीलेट सेकेंड सेमेस्टर 2022 के पेपर थर्ड विज्ञान यानी साइंस में मैं आपको क्लास 8 में चैप्टर 8 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको 3 परिवर्तनों के बारे में बता दिया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है, मंद एवं तीव्र परिवर्तन क्या होता है, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या होता है, प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती दिया जिसे हम उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इनको फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ इनका। उसके बाद में आगे जो परिवर्तन हैं आपके जो बचे हुए हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, और एक आपका लास्ट है जटिल परिवर्तन, इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए खूब सारा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नए आए हुए हैं तो जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्या होता है, जब आप नए जुड़ते हैं, जब उसको आप क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं नीचे टेलीग्राम चैनल को दे देती हूँ, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं जो के एजुकेशन 46 के नाम पे है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपसे ज्वाइन करने के लिए पूछेगा या फिर आपको रीलोड करने के लिए पूछेगा। तो आप उसको पहले रीलोड कर लीजिएगा, जिससे वो आपका जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करें आप तुरंत वो पेज खुलकर आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन जिसको हम बदलाव भी कहते हैं, ठीक है, या बदलना भी कहते हैं, ठीक है, या जिसे हम चेंजिंग भी कहते हैं। तो परिवर्तन क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु का आकार बदल गया, या उसका रंग या स्वाद या गंध, या प्रकृति में भी कोई भी निरंतर होने वाले बदलाव, जैसे दिन और रात होता है, वर्षा होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, इन सभी के हम बदलाव को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यानी चाहे वस्तु में चेंजिंग हो या प्रकृति में चेंजिंग हो, इसी को हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार मैंने 8 परिवर्तन बताए थे, जिसमें से मैंने आपको मंद एवं तीव्र परिवर्तन पढ़ा दिया है। तो मंद एवं तीव्र परिवर्तन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने ये कहा था कि जिस भी क्या होता है, जब किसी भी परिवर्तन को खत्म होने में या संपन्न होने में, मैंने क्या बताया था, जब किसी भी परिवर्तन को संपन्न होने में ज़्यादा समय लगता है या अधिक समय लगता है तो उसे मंद परिवर्तन कहते हैं। मंद का मतलब होता है धीरे धीरे बदलाव होना। ठीक है, तीव्र परिवर्तन, तीव्र मतलब तेजी से बदलाव होना, यानी जब भी किसी प्रकृति में या जब भी किसी परिवर्तन के संपन्न होने में या खत्म होने में कम समय लगता है या जल्दी से खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तीव्र मतलब तेजी से होने वाला बदलाव। ठीक है, अगला मैंने नेक्स्ट क्या बताया था, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। तो अनुकूल परिवर्तन क्या होता है, जब भी कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी हो या लाभदायक हो, तो जो उपयोगी या लाभदायक परिवर्तन जो होते हैं उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। उपयोगी परिवर्तन कैसे होते हैं, जैसे कि आम का पकना हो गया, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, लाभदायक होता है। और केले का पकना, दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, ये सभी आपके लिए कैसे परिवर्तन है, लाभदायक परिवर्तन। यानी दूध से दही में बदल जाना, आम का पक जाना, ये सभी बदलाव क्या कहलाते हैं, अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। प्रतिकूल परिवर्तन का मतलब होता है, या प्रतिकूल का मतलब होता है कि जो आपके लिए उपयोगी ना हो और जो आपके लिए लाभदायक ना हो, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि फफूंद, किसी भी रोटी में फफूंद लग जाना। ठीक है, जब रोटी में फफूंद लग जाएगी तो वो आपके काम की नहीं होती, बेकार हो जाती है। दूध का फटना, जब दूध फट जाता है तो आपके काम का नहीं होता, वैसे दूध का फटना आपके काम का होता है। ठीक है, अगर लोहे में जंग लग जाए, ठीक है, तो लोहे में जंग लग जाए तो वो लोहा बेकार हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकूल परिवर्तन यानी कि ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए उपयोगी भी हो और आपके लिए लाभदायक भी हो, ऐसे परिवर्तन अनुकूल कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए ना ही उपयोगी हो ना ही लाभदायक हो, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतिकूल परिवर्तन कहलाएंगे।
नेक्स्ट आपको मैंने बताया था नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो नियमित और अनियमित परिवर्तन में क्या होता है, तो नियमित का मतलब होता है नियम के अनुसार, ठीक है, जैसे किसी का निश्चित समय हो, ठीक है, तो अगर निश्चित समय पर लगातार होने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई परिवर्तन एक निश्चित समय पर हो रहा हो, निश्चित समय जैसे कि आपको पता है कि अगर दिन हुआ है तो रात जरूर होगी, ठीक है, जैसे दिन और रात का होना, ठीक है। यह क्या होता है, ऋतुओं का बदलना, ये मौसम का बदलना, आपको पता है गर्मी होगी, फिर ठंडक होगी, बरसात होगी, इस तरीके से मौसम का बदलना एक नियमित परिवर्तन, एक निश्चित समय पर होने वाला परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि जून में आपकी ठंड इस बार होगी और आपका दिसंबर में गर्मी होने लगेगी, ऐसा नहीं है। क्या है, उसका एक निश्चित समय होता है, मौसम बदलने का भी यानी ऋतुओं के बदलने का भी एक निश्चित समय होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपके क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो ये आपके नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन में आपने क्या पढ़ा है, अगर निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले हम परिवर्तन या बदलाव को क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, ऋतुओं का बदलना, या क्या हो गया आपका, जैसे कि दिन और रात होना। अनियमित परिवर्तन में कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वे परिवर्तन जिसका समय निश्चित नहीं होता, यानी ऐसे बदलाव जिसका कोई भी समय नहीं होता, कभी भी कोई बदलाव हो सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनियमित परिवर्तन कहते हैं। यानी कोई किसी भी समय में या अनिश्चित समय में या किसी भी समय में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव हो सकता है, ऐसे हम बदलाव को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, ज्वालामुखी फटना, ठीक है, तो इसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी ज्वालामुखी फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो नियमित समय पर नहीं होते हैं, जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता है, वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब आज मैं आपका शुरू करने जा रही हूँ फोर्थ, जो आपका है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। एक सेकेंड, मैंने कल आपको प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन भी पढ़ा दिया था। इसको हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। तो प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हम इधर उधर कर दें या किसी भी वस्तु को उलट पलट दें, लेकिन वो अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक रबर बैंड लीजिए और रबर बैंड या कोई स्प्रिंग ले लीजिए, तो स्प्रिंग को आप खींचते हैं, खींचने के बाद जब उसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाती है, ठीक है, यानी वो अपनी स्थिति में फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो क्या पढ़ा आपने, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी स्थिति में पुनः आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। फिर आपका है अप्रत्यावर्तित, यानी कि ऐसे पदार्थ या ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी स्थिति में पुनः वापस नहीं आ पाते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, अब आप दही से दूध को नहीं बना पाएंगे। एक बार दूध से दही बन जाएगा तो क्या आप दही से दूध को बना सकते हैं, नहीं, यानी पदार्थ अपनी स्थिति में पुनः वापस नहीं आ सकता है। या आप दूध से पनीर बनाने के बाद क्या होता है, पनीर से आप दूध नहीं बना सकते हैं। या जैसे आपकी धूप बत्ती जो जल जाती है, जिसे अगरबत्ती भी मुस्लिम्स में अगरबत्ती भी कहते हैं, तो अगर ये धूप बत्ती या अगरबत्ती आपकी जल जाती है तो एक बार राख बन जाती है, राख बनने के बाद आप चाहो वो धूप बत्ती फिर से वापस आ जाए तो नहीं आएगी। लकड़ी को जला देने के बाद वो राख बन जाती है, क्या राख को आप लकड़ी बना सकते हैं, नहीं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में पुनः वापस नहीं आ सकती, उसे हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कल से ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। आज मैं अब पढ़ाऊंगी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन क्या होता है, अगर एक परिवर्तन जैसे आपने मंद को पढ़ लिया तो उसका उल्टा तीव्र होगा, अनुकूल को पढ़ लिया तो उसका उल्टा प्रतिकूल होगा। तो परिवर्तन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, परिवर्तन बहुत ही ईजी होते हैं और पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ, एक सेकेंड,
ये देखिए क्या होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी किसी भी पदार्थ का रूप बदलने के बाद फिर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, जैसे भी कोई भी पदार्थ है उसको क्या होता है, उसका रूप तो बदल जाएगा लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि अभी आपने उत्क्रमणीय या प्रत्यावर्ती परिवर्तन में पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु की स्थिति को पुनः वापस लाया जा सकता है, उसको उसकी स्थिति में। इसी तरीके से भौतिक परिवर्तन भी होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे परिवर्तन या ऐसे बदलाव जिसमें पदार्थ का रूप तो बदल जाता है लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आप उसका रूप चेंज कर सकते हैं लेकिन उससे नया पदार्थ नहीं बना सकते हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भौतिक परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति या जो पहली जो स्थिति थी, जिस तरीके से पहली आपकी वस्तु थी या जिस तरीके से पहले आपका पदार्थ था, उसको उसकी स्थिति में पुनः वापस ला सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ़ का पिघलना, एक बार बर्फ़ पिघल जाएगा तो आप फिर से उसको फ्रिज में रख देंगे उस पानी को और फिर से वो बर्फ़ बन सकता है, यानी उसके रूप में बदलाव आ सकता है। यानी बर्फ एक बार पिघलकर पानी बन सकता है, यानी उसका रूप बदल गया। पहले वो क्या था, ठोस था, फिर उसमें वो किस में बन गया, वो लिक्विड में बन गया। ठीक है, यानी कि पहले सॉलिड था फिर लिक्विड बन गया। ठीक है, लेकिन अब हम चाहें कि इस बर्फ को कुछ और बना दें तो इसको कुछ और नहीं बना सकते, सिर्फ ये अपना रूप बदल सकता है। ठीक है, फिर क्या है, मोम तथा घी का पिघलना। एक बार मोम पिघल जाएगा तो वो क्या होता है, और ये घी आपका पिघल जाएगा तो जब वो आप उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, लेकिन मोम या घी को पिघलाने से कुछ और नहीं बन जाएगा। ठीक है, यानी ये सिर्फ अपना रूप बदलेगा, ना ही ये क्या होगा, इसका कोई नया पदार्थ बन जाए तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। लोहे की छड़ का गर्म होना, लोहे की छड़ गर्म होकर उसको ठंडा करें तो वो ठंडी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहो लोहे की छड़ को हम सोना बना दें गर्म करके तो नहीं, यानी कि वो अपना रूप बदल सकता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन वो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए कुछ और भी भौतिक परिवर्तन के आपके उदाहरण, जैसे नमक या चीनी का पानी में घुलना। एक बार आपने नमक और चीनी को पानी में घोल दिया तो वो क्या है, वो शरबत ही नमक और चीनी का ही मिश्रण होगा, ना कि वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या बोलते हैं, नींबू का नहीं हो जाएगा। ठीक है, कांच का टूटना, कांच का टूटना यानी कांच ही टूट रहा है, कांच जुड़ा हुआ है फिर वो टूट गया, यानी कि उसका रूप बदल गया लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना। ऐसा नहीं कि कांच के टूटने से लोहा बन गया हो। ठीक है, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। बल्ब एक बार जला तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको फिर क्या है, बादलों का बनना, बादलों का बनना भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। बादल के बनने से क्या होता है, बादल के बनने से सोने की बारिश नहीं होगी, बादल के बनने से पानी की ही बूंदें होंगी। ठीक है, तो बादल का बनना भी, बादल बना है तो खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्ण पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी जो पहले आपका पदार्थ था, जो आपके पहले प्रोडक्ट का, उसको आपको वो आपके पुनः स्थिति में वापस नहीं आ सकता, उसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, यदि ऐसे बदलाव जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आपने भौतिक परिवर्तन में क्या पढ़ा, उसमें रूप बदलता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और पदार्थ अपनी पूर्व स्थिति में यानी पहले की स्थिति में पुनः वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे दूध का जमना, तो दूध का जमना यानी दही बन जाना, तो क्या आप दही से दूध को बना सकते हैं, नहीं, यानी दूध का जमना यानी दही बन गया तो वो उसका क्या हो गया, वो नया पदार्थ बन गया। फिर क्या, किसी भी पदार्थ का जल जाना, यानी कि एक लकड़ी थी उसको जला दिया तो वो राख बन गया, यानी नया पदार्थ बन गया। भोजन का पचना, आपके पेट में एक बार भोजन पच जाता है तो क्या आप उसको भोजन के रूप में वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। ठीक है, यानी वो नया पदार्थ बन गया। लोहे की कील पर जंग लगना, लोहे की कील पर जंग लग गई तो क्या आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं, नहीं, तो क्या हो गया, ये आपका एक नया पदार्थ बन गया। आई होप आपको अच्छे से परिवर्तन समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में क्या होता है, तो प्राकृतिक परिवर्तन क्या होते हैं
कि प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन को हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी प्रकृति में खुद होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यानी जो हमारी प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, हमारे जो नेचर में बदलाव आते हैं, ऐसे बदलाव को हम प्राकृतिक या नेचुरल चेंजिंग कहते हैं। जैसे कि दिन रात होना, ठीक है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। वर्षा का होना, आंधी का होना, तूफान होना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ये सभी कैसे परिवर्तन, ये तो प्राकृतिक परिवर्तन नेचुरल है, ठीक है, इन्हें हम नहीं बदल सकते, इन्हें प्रकृति ही बदल सकती है। कृत्रिम परिवर्तन का क्या होता है? कृत्रिम परिवर्तन मतलब मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। प्रकृति द्वारा किए गए परिवर्तन को हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए किसी भी बदलाव को या किसी भी परिवर्तन को हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। कृत्रिम मतलब होता है मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं। जैसे मिट्टी से ईंट, ठीक है, मनुष्य क्या करता है, मिट्टी से ईंट को बनाता है, मिट्टी से घरों को बनाता है, पत्थरों के सामान, लकड़ियों से कुर्सी बनाता है, मेज दरवाजे बना देता है, दूध से दही बना देता है, घी से पनीर, ठीक है, घी पनीर मक्खन आइसक्रीम ये सभी बनाना, ठीक है। ये सभी कैसे, जो मनुष्य जो भी परिवर्तन करता है, जो भी बदलाव करता है किसी भी वस्तु का, तो वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड रुक जाइए। नेक्स्ट है आपका अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। तो अनियंत्रित परिवर्तन कौन से होते हैं, यानी जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है उन्हें हम अनियंत्रित कहते हैं। ऐसे ही आपको समझ में आ गया, अनियंत्रित का मतलब जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो, नियंत्रित मतलब जिन पर हमारा नियंत्रण हो। तो ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता है वो अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं या अनियंत्रित बदलाव कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका नियंत्रण रहता है वो क्या कहलाते हैं, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे समुद्र में लहरों का उठना, क्या ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर नियंत्रित है? नहीं, समुद्र में लहरों का उठना ये आपका कोई इस पर नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो इन पर आपको कोई नियंत्रण नहीं होता है। चंद्रमाओं की कलाओं में परिवर्तन, इन पे आपको कोई नियंत्रण नहीं। बादलों का आना, आंधी तूफान आना, इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ये प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता है वो क्या कहलाते हैं, अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिन पर आपका नियंत्रण रहता है वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी का तेज या धीमा हो जाना, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं तो क्या होता है, उसको आप तेज भी कर सकते हैं और उसको धीमे भी चला सकते हैं। बिजली के पंखे की गति को आप तेज भी कर सकते हैं और धीमी भी करते हैं, यानी उसकी चाल को आप तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं, ये आप पर नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका और लास्ट आपका बचा है जटिल परिवर्तन। तो जटिल परिवर्तन क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जटिल परिवर्तन यानी कि धीमी गति से अनेक क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जटिल परिवर्तन कहलाते हैं। यानी किसी भी धीमी गति से, यानी कि मंद गति से बहुत सारी क्रियाएं या प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला या पेट्रोलियम का निर्माण, आपका कोयला जो होता है वो धीमी गतियों से बनता है, या पेट्रोलियम जो है लाखों करोड़ों वर्षों बाद आपका पेट्रोलियम जो है उसका निर्माण होता है, पेट्रोलियम बनता है। तो यानी जो धीमी गति से बहुत सारी क्रियाएं या प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले, यानी कि पेड़ पौधे जब आपके मिट्टी में दब जाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, उससे फिर नीचे आपके जो है जो परिवर्तन होता रहता है, उससे जब आपका कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ बनता है, तो यानी ये कहा गया है एक तो धीमी गति से ऊपर से बहुत सारी क्रियाओं और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाला जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, जटिल परिवर्तन कहते हैं। आई होप आप लोगों को परिवर्तन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि परिवर्तन किसे कहते हैं, चेंजिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सभी के बारे में एक के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, जो टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल में कि जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल आप जो उसको क्या करना, जब आप वो उसको पहली बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद के एजुकेशन 46 लिखा होगा टेलीग्राम चैनल में, तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे अपलोड मांगेगा या फिर आपसे क्या बोलते हैं रीलोड, कुछ भी कह सकता है। तो आप उसको क्लिक करिए और फिर वो एक बार जब आपका पेज खुल जाएगा तो आपका वो पेज जब भी आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे वो आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।